बड़े खुले दिल के साथ और खुले दिमाग के साथ जा रहे हैं, अच्छी तवक्कुआत के साथ जा रहे हैं। हमारे पेश नज़र पाकिस्तान है। ये मसला और ये एतराज़ भी जो है वो मकालमे की शक्ल में हो सकता है। मुज़ाकरात होंगे तो कोई बताएगा भाई आप ये क्या कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के आगाज का बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के इन कैमरा मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस में होंगे। मुज़ाकरात की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। स्पीकर की जानिब से फरीक़ैन को बगैर शराइत मेज़ पर बैठने की तजवीज़ दी गई है। मुज़ाकरात के लिए दोनों कमेटियों के अरकान की आमद के दौरान मीडिया टॉक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त की उम्मीद है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में ही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिन्ना हाउस हमला समेत 9 मई के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल होगा। जमानत पर मौजूद और ज़ेर हिरासत मुलज़िमान की जेल में हाजिरी मुकम्मल की जाएगी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला मौखर। बानी और बीबी के खिलाफ महफूज शुदा फैसला सुनाया ना जा सका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,10,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता। पेशकश को रखा हुआ है कि तमाम उलमाए कराम के साथ बैठकर हम जरगे के साथ कोहाट जाकर और पाराचनार भी जाकर लोगों के साथ बैठकर जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले को हल करने और करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पाराचनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। इस मामले को हल करने के लिए तैयार थे। इसके लिए मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहों से बात की। गवर्नर सिंध से MKM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार के हमला मुलाकात। कामरान रसूली ने कहा कि पाराचनार और खुर्रम एजेंसी में ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की कमी के मसले को हल करने के लिए निजी फलाही इदारे से राब्ता किया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म किया जाएगा। कौम को दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा जवानों पर फ़ख्र है। शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। अफसरान और जवानों से बातचीत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और कार्रवाइयों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। इटली में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाक फौज जिंदाबाद रैली और कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। पैगाम दिया वो पाकिस्तान और पाक फौज के साथ खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी नामंजूर, हमारी फौज हमारा फख्र है के फलक शगाफ नारे लगाए। लाहौर, उकाड़ा और पाकपतन में हल्की बारिश। मुताबिक फीडा स्ट्रिप कर गए, बिजली गायब। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं। मेट ऑफिस ने भी सर्दी बढ़ने की पेशगोई की है। सिंध में सबसे ज्यादा सर्दी मिट्टी में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा में पारा -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शाहीनों की ऊंची उड़ान जनूबी अफ्रीका सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को इसके होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। जोहान्सबर्ग में आखिरी वनडे में ग्रीन शर्ट की डाकवर्थ लुइस कानून के तहत 36 रन से कामयाबी, जबकि साइम अयूब की शानदार सेंचुरी। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 50 की 308 रन के हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 271 रन पर आउट हुई। स्पिनर सुफियान मुकीम ने 4 शिकार किए। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की पूरी कौम को मुबारकबाद।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में साइम अयूब ने दूसरी सेंचुरी दाग दी। आखिरी वनडे में 94 गेंदों पर 101 रन बनाए। साइम को मैच और सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर कप्तान मोहम्मद रिजवान खुशपता का क्रेडिट नौजवान खिलाड़ियों को दिया। जोहान्सबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन से अच्छे नतीजे आए। भारत में कमसुनी की शादियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 5000 अफराद गिरफ्तार। आसाम वजीर आला के मुताबिक बच्चों के वालिदैन और कमसुनी की शादियां दर्ज करने वाले रजिस्ट्रार्स को भी गिरफ्तार किया गया है। बशार उल असद की मुश्किलात बढ़ गईं। अहलिया तलाक के लिए अदालत पहुंच गईं। रिपोर्ट के मुताबिक बशार उल असद की अहलिया रूस में नहीं रहना चाहती। अस्मा उल असद ने रूसी अदालत में शौहर से अलहदगी के लिए मॉस्को की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। बशार उल असद हुकूमत के खात्मे के बाद सऊदी अरब का शाम के साथ पहला बाज़ाब्ता राबता हो गया। सऊदी शाही मुशीर की क़यादत में वफ्द का शाम का दौरा, दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर को बेहतर अंदाज से बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी अरब ने काबुल में भी अपने सफारती मिशन शुरू कर दिया। गजा के सेसून पर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जंग नहीं, जुल्म अजीम है। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर फलस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर दी। उन्होंने एक ही ख़ानदान के 7 अफराद की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ईरानी सुप्रीम लीडर खमनाई ने कहा कि इसराइल नाकाम हो गया, हिज़्बुल्लाह और जिहाद जिंदा है। वस्ती अफ्रीका के मुल्क कांगो में कश्ती उलटने से 38 अफराद डूबकर हलाक हो गए। 100 से ज़ायद हाल लापता, 20 को रेस्क्यू किया गया। बदकिस्मत मुसाफिर क्रिसमस मनाने के लिए अपने घरों को वापस जा रहे थे। मरने वालों में एक बड़ी तादाद ताजिरों की है। ब्राज़ील के सयाहती शहर क्रेमाटो में तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम 10 अफराद हलाक हो गए। तैयारा गिरने के बाद आग लगी, जिसके धुएं से दर्जनों शहरी मुतासर हुए और अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रंप ने पनामा कैनाल कब्जे में लेने की धमकी दे दी। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि पनामा वस्ती अमरीकी गुजरगाह को इस्तेमाल करने के लिए हद से ज़्यादा कीमतें वसूल कर रहा है। अगर पनामा से मुआहदा न हुआ तो अमरीका चीन को पनामा पर कब्जा नहीं करने देगा। उधर चीनी वजारत खारजा ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीका ताइवान को मजीद फौजी इमदाद देकर आग से खेल रहा है। बरतानिया में तेज हवाओं के बायस लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर 100 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 15,000 से ज़्यादा मुसाफिर मुतासर हो गए। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की शानदार कारकर्दगी, टॉटनहम को 3 के मुकाबले में 6 गोल से पिछाड़ दिया। मोहम्मद सलाह और लुइस डियाज ने 2-2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान की बांग्लादेश में भी धूम मच गई। ढाका के आर्मी स्टेडियम में परफॉर्म करके पाकिस्तानी मौसीकी का जादू जगा दिया। राहत के साहबजादे शाह समान फतेह अली खान ने भी परफॉर्म किया।
बरे सगीर की मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहां की आज 24वीं बरसी, तकरीबन 22,000 से जायद गीतों को अपनी आवाज़ से यादगार बनाया। 40 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। कसूर की अल्लाह वसाई ने नूर जहां के नाम से शोहरत पाई, जिन्हें उनकी आवाज़ पर मलका तरन्नुम के खिताब से नवाजा गया। सूफियाना कलाम, मोहब्बत भरा अंदाज, आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी का यौम पैदाइश। अमजद साबरी ने अपनी बेहतरीन आवाज़ और इनफरादियत की वजह से सबके दिलों में घर किया। न सिर्फ पाकिस्तान में कवालियों को जिला बख्शी, बल्कि लंदन, अमेरिका, भारत तक अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। इस लाजवाब शख्सियत की आज भी ताज़ा। ज़मीन पर बच जाने वाले चंद इंसानों को अपनी ज़िंदगी कायम रखने के लिए नाकाबिले यकीन जिद्दोजहद का सामना है। खौफ और दहशत में डूबी फिल्म द लास्ट ऑफिस सीज़न 2 का ट्रेलर जारी हो गया। लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल शो का अख्ताम डिज़ाइनर के नित नए दीदा से बौसर बर्क रूसी मलबूसात की नुमाइश। शो स्टॉपर ने रंग बिरंगे मलबूसात में कैट वॉक किए। अदाकार उसामा खान, मुनीब भट्ट, अनमोल बलोच ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।